एक पारी से दुनिया में छाए हिटमैन सबसे बड़े दिग्गज को बना लिया फैन। रोहित ने तोड़ा कंगारुओं का अहंकार, ऑल टाइम ग्रेट ने बताया चमत्कार। आंखों में दिख रहा था तूफान, आसमानी छक्कों से हो गए हैरान। संकट में आई थी कमिंस की जान, बिखर गई ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। साइलेंसर के ऊपर जब टूट पड़े थे रोहित शर्मा, ऐसा लगा जैसे पर्सनली ले लिया। नए लड़कों को कोच वो पारी दिखाएंगे, विराट कोहली भी कभी भूल नहीं पाएंगे। जब जब होगा टीम इंडिया का अपमान, याद आएगा हिटमैन का ऐलान। कपिल देव की वन हैंडेड हीरोइक्स, गांगुली का लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतार कर लहराना, युवराज के वो 6 छक्के, धोनी का वो छक्के के साथ वर्ल्ड कप फिनिश, कोहली का पाकिस्तान के प्राइम बॉलर्स को तोड़ना और 8 बॉल में 28 रनों का करिश्मा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जिनकी तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, रोम रोम रोमांचित हो उठता है। अब इस सीरीज में एक ऐसी तस्वीर जुड़ गई है जिसे भारतीय फैंस ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि इंडियन क्रिकेट की हर कमी पूरी हो गई है। क्योंकि वो दिन किसी के रिकॉर्ड बनाने का नहीं था, वो दिन किसी के जीतने हारने का नहीं था। उस दिन को भुलाना मुश्किल है क्योंकि वो दिन अहंकार तोड़ने का था। उस दिन को भुलाना मुश्किल है क्योंकि वो दिन भारत के बदले का था। सीधी बात करें तो वो दिन दुनिया की सबसे घमंडी टीम को औकात दिखाने का था। वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट को कंगारुओं ने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया और दुनिया की सबसे सफल टीम भी रही, लेकिन इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पास एक और ताज रहा है, वो है दुनिया की सबसे बदतमीज टीम होने का। यूं तो क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इससे कोई खास रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि मैदान से लेकर मीडिया तक कंगारू विरोधियों को अपमानित करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। ऑस्ट्रेलिया के 2 अलग अलग कप्तानों के बयान दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में दबदबा कायम करने वाली टीम इंडिया के लिए भी इनके मन में कोई सम्मान नहीं था। पहला बयान ऑसी कैप्टन पैट कमिंस का, जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के एक दिन पहले 18 नवंबर 2023 को दिया था, जब कमिंस से पूछा गया था कि अहमदाबाद में 1 लाख से ज्यादा इंडियन फैंस होंगे, इस दबाव में खेलना कितना मुश्किल होगा। जवाब में मैदान पर बहुत कूल दिखने वाले कमिंस ने भी अपना असली रंग दिखा दिया था, जब कमिंस ने कहा था एक साथ 1 लाख फैंस को साइलेंट करना सबसे मजेदार होता है। इतने बड़े क्राउड को चुप कराने से ज्यादा संतोषजनक कुछ और नहीं हो सकता। 19 नवंबर को अहमदाबाद में रोहित की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वही हुआ जो कमिंस ने कहा था। स्टेडियम के 1 लाख लोग ही नहीं, भारत के 150 करोड़ लोग साइलेंट हो गए। इसके बाद कमिंस का साइलेंट करने वाला बयान ऐसा वायरल हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई फैंस उन्हें साइलेंसर कहकर बुलाने लगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कमिंस ने इसमें अहंकार वाली कौन सी बात कर दी, तो उन्हें कमिंस की आगे की लाइन जरूर सुननी चाहिए। कमिंस अपने इसी प्री मैच इंटरव्यू में कहते हैं, दुनिया की किसी भी टीम को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को बेस्ट फॉर्म में होने की जरूरत नहीं है। हम अपने बुरे दौर में होकर भी इंडिया जैसी टीम का हाल बिगाड़ सकते हैं। इस बात से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कमिंस जितने शांत दिखते हैं, वैसे कैप्टन कूल नहीं है। माइंडसेट तो उनका भी वही है, सामने वाली टीम को नीचा दिखाकर दबाव डालने वाली, वही पुरानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप विराट कोहली हैं तो पूरी दुनिया आपका एटीट्यूड झेल सकती है, क्योंकि कामयाबी दुनिया की सारी बुराइयों को छिपा देती है। ऐसे में बैक टू बैक सक्सेस से कमिंस की इमेज भी सुपर कूल कैप्टन की बनी। लेकिन एक और सबूत है जो इनके बड़बोलेपन को दिखाता है। दरअसल ये इंटरव्यू T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले का था, जब एक एंकर ने कमिंस से पूछा था T20 वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीम कौन सी होगी, तो कमिंस के जवाब से फिर एक बार उनका एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस सामने आ गया, जब कमिंस ने कहा, देखो टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया जरूर होगी। एंकर ने फिर पूछा, बाकी 3 टीमें कौन सी होंगी, तो कमिंस ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। इस लफाजी के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का क्वालिफिकेशन फंस गया, तो ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन मिचेल मार्श ने भी अपना रंग दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिच मार्श से पूछा गया था, अफगानिस्तान से हारने के बाद आपका रास्ता मुश्किल है,
क्या यहां से आप कमबैक कर पाएंगे? तो अफगान शेरों से मुंह की खाने के बाद भी मिचेल मार्श ने बेशर्मी की हद पार कर दी और रोहित शर्मा को सीधे चैलेंज कर दिया। मार्श ने कहा, हमें एक जीत की जरूरत है और उसके लिए इंडिया से बेहतर कोई दूसरी टीम नहीं हो सकती। ये वही मिचेल मार्श थे जो जीत के बाद वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पैर रखकर रिलैक्स हो रहे थे और सवाल उठने पर कहा था, इस ट्रॉफी में ऐसा क्या है, मैं दोबारा यही करूंगा। क्योंकि मिचेल मार्श को पता था कि ये वही ट्रॉफी है जिसके लिए टीम इंडिया के रोहित, विराट जैसे स्टार की आंखों में आंसू आ गए थे। अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस के साथ आका इंडिया रो पड़ा था। ऐसे में मिच मार्श के बयान से साफ था कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय फैंस को नीचा दिखाने के लिए ट्रॉफी को पैरों तले रखा और उतनी ही बेशर्मी से उसे रिपीट करने की बात भी कही। अब इतना सब देखने सुनने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा उसी दिन से 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के अपमान का बोझ लेकर चल रहे थे। कमिंस से लेकर मिचेल मार्श तक अपने बयानों से रोहित के जख्मों पर नमक रगड़ रहे थे, लेकिन रोहित को पता था कि ऑस्ट्रेलिया वाले चाहते हैं कि हम भी बयानबाजी करें, कंट्रोवर्सी खड़ी करें। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पीक पर चल रही टीम इंडिया डीरेल हो जाए तो उनकी तैयारी अपने तरीके से अलग लेवल पर चल रही थी। बस इंतजार उस वक्त का था जब कंगारुओं से वर्ल्ड कप में दोबारा टक्कर हो। बस एक मौका मिले जब भारत ऑस्ट्रेलिया को धरती पर ला सके। और करीब 7 महीने बाद 24 जून 2024 को वो टाइम आ गया जब रोहित को पूरे इंटरेस्ट के साथ अपना हिसाब वसूलना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बैटिंग का चैलेंज दे दिया, क्योंकि अपने घमंड में चूर मासूम कंगारुओं को आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। रोहित ने पहले ही ओवर में स्टार्क को चौका लगाकर इंटेंशन क्लियर कर दी थी, लेकिन दूसरे ओवर में कोहली 5 बॉल खेलकर बिना खाता खोले वापस लौटे तो इंडियन फैंस फिर एक बार 19 नवंबर 2023 का दिन याद करने लगे। लेकिन रोहित को कुछ याद था तो उस दिन के आंसू, ऑस्ट्रेलिया का अहंकार और हर हिंदुस्तानी का अपमान। तीसरे ओवर से रोहित ने ऐसी तबाही मचाई कि ऑस्ट्रेलिया के होश ठिकाने लग गए। स्टार्क ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक ओवर में उन्हें 4 छक्के पड़ेंगे। रोहित ने ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप के सबसे बड़े बॉलर स्टार्क को टारगेट करके एक ही ओवर में कंगारुओं का हौसला तोड़ दिया। अब इसके बाद अगला ओवर लेके आए साइलेंसर पैट कमिंस। कमिंस के साथ रोहित ने स्पिनर से भी बुरा बर्ताव किया। पहली ही गेंद पर घुटनों के बल जाकर 100 मीटर का छक्का मारा। ऐसा लगा कि मानो गेंद नहीं, सीधे कमिंस को उठाकर मैदान से बाहर फेंक दिया हो। रोहित के बल्ले से निकला ये शॉट नहीं, कंगारुओं के लिए करारा तमाचा था। इसके बाद रोहित अपने आउट होने तक कहीं नहीं रुके। 11 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को रोहित ने 200 के स्ट्राइक रेट से तोड़ा। अपने 92 रनों की इस पारी से रोहित ने कंगारुओं को तहस नहस कर दिया। हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ अपने बल्ले से जवाब दिया बल्कि बयानबाजी में भी ऐसा ट्रेलर दिया कि अकल ठिकाने लग जाए। दरअसल जब इस मैच के बाद रोहित से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सुपर 8 के गेम का सबसे बड़ा टेकअवे क्या था, तो रोहित ने एक लाइन में बोलकर सबको समझा दिया कि आज की इंडियन क्रिकेट टीम का एटीट्यूड क्या है, यानी भारत छेड़ेगा नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। दरअसल जब रोहित से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच का क्या हासिल रहा, तो रोहित ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा, इस गेम से हमें यह हासिल हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो रोहित के कहने का मतलब था कि हमने लात मारकर ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है। आमतौर पर किसी भारतीय बल्लेबाज या कप्तान का ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता, तो रोहित का अग्रेशन देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। सेंट लूसिया का वो मैदान सर विव रिचर्ड्स का होम ग्राउंड है, वो भी मैच देखने पहुंचे थे। विव रिचर्ड्स भी रोहित शर्मा का धाकड़ अवतार देखकर हैरत में थे। कई बार वो भी अपनी सीट छोड़कर ताली बजाने को मजबूर हो गए। दरअसल ओडीआई क्रिकेट में जब शतक बनाना आसान काम नहीं था। 70-80 के दशक में उस वक्त रोहित शर्मा की तरह बड़ी बड़ी सेंचुरी लगाने का तो कोई सपना भी नहीं देखता था। उस दौर में भी 1984 में विवियन रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ 184 रनों की पारी खेली थी। 1987 वर्ल्ड कप में लंका के सामने विव रिचर्ड्स ने 181 रन ठोक दिए थे। ऐसा महान प्लेयर जब आपके लिए सीट छोड़कर खड़ा हो जाए तो यकीन मानिए कि आपने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है। रोहित शर्मा की वो 92 रनों की पारी हो सकता है कि वक्त के साथ आंकड़ों में कहीं खो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसने भी उन लम्हों को जिया है, उन्होंने महसूस किया है कि रोहित शर्मा ने उसे पर्सनली ले लिया था।
उस तूफान से रोहित ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के भ्रम को तोड़ा बल्कि टीम इंडिया की यंग जनरेशन के लिए एक नया माइलस्टोन भी सेट कर दिया कि जब आत्मसम्मान की बात आ जाए तो ऐसे खेलों के दुश्मन टूटकर बिखर जाए और दुनिया सलामी में झुक जाए। रोहित के इस रिवेंज पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि रोहित उस दिन रिकॉर्ड नहीं सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के लिए उतरे थे तो हिटमैन के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।